कहते हैं कि भक्त भगवान को जैसी श्रद्धा से पूजते हैं, भगवान उसी रूप में आकर उन्हें दर्शन देते हैं। भक्त का भाव ही उसे भगवान के समीप ले जाता है। हिमालय के कण-कण में महादेव बसे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस धाम की जहाँ भगवान शिव परिवार सहित विराजमान हैं। वो स्थान है भगवान शिव का परम धाम अमरनाथ। श्री अमरनाथ गुफा श्रीनगर से करीब 141 किलोमीटर दूर है। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु जन लाखों की संख्या में इस पवित्र तीर्थ स्थल की गुफा में प्राकृतिक रूप से हिमलिंग के दर्शन करने दूर दूर से आते हैं। कहा जाता है कि यह गुफा महाभारत युद्ध के समय में भी मौजूद थी। अमरनाथ की यात्रा साल भर में करीब 45 दिन तक चलती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त माह के मध्य में होती है। यह यात्रा आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होती है। मान्यता है पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं श्री अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। इसी दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित की जाती है। अमरनाथ गुफा का आकार लगभग 150 फुट है। इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं, जिनमें एक स्थान से टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ शिवलिंग का आकार भी घटता और बढ़ता रहता है। इस दिव्य शिवलिंग को बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना हुआ है, जबकि ऐसी गुफाओं में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है, जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। अमरनाथ के प्रमुख शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड भी प्रकट होते हैं। अमरनाथ की गुफा का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी गुफा में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाई थी। शिव पुराण में कथा का उल्लेख मिलता है कि एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव से उनके गले में मुंड की माला देखकर पूछा, हे प्रभु, ये मुंड किसके हैं और आप इन्हें धारण क्यों करते हैं? भगवान शिव ने कहा कि जितनी बार तुम जन्म लेती हो और मृत्यु को प्राप्त होती हो, उतनी बार इस मुंड माला में एक मुंड बढ़ जाता है। यह सभी मुंड तुम्हारे हैं। देवी पार्वती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि आप अमर हैं, तो मैं अमर क्यों नहीं हूँ? शिव जी उन्हें यह रहस्य बताना चाहते थे, परंतु उसके लिए एक ऐसा स्थान चाहिए था जो पूर्णतः निर्जन हो, जहाँ कोई जीव जंतु आदि भी न हो। तब यही स्थान धन्य हुआ। लेकिन यहाँ तक आते आते भगवान शिव ने अपने सभी प्रिय पात्रों चंद्रमा, नंदी, नाग, गंगा और गणेश को एक एक कर मार्ग में छोड़ दिया। यही स्थान अनंतनाग, चंदनबाड़ी, पिस्सू टाप और शेषनाग नाम से प्रसिद्ध हुए। जब भगवान शंकर इस अमृत ज्ञान को भगवती पार्वती को सुना रहे थे, तो वहाँ पर एक हरी कंठी वाले तोते का बच्चा भी यह ज्ञान सुन रहा था। माता पार्वती कथा सुनाते हुए हुंकारा भरती थी। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह वहाँ पर बैठे हुए तोते ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने क्रोधित होकर उस तोते को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ा। वह तोता भागते भागते व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी वटिका के गर्भ में रह गया। ऐसा कहा जाता है कि वह तोता
12 वर्ष तक गर्भ के बाहर ही नहीं निकला। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी वह गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र शुकदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ अन्य धार्मिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे थे तो यह कथा 2 कबूतरों ने भी सुन ली थी। तब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो वह क्रोधित हो गए और कबूतरों को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपके मुख से हमने अमर कथा सुन ली है, अब आप हमें मार डालोगे तो आपके नियम भंग हो जाएंगे, क्योंकि कथा सुन लेने के कारण अब हम अमर हो गए हैं। माना जाता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव और देवी पार्वती कबूतर के रूप में विराजते हैं। कबूतर का पवित्र गुफा में दिखना बहुत ही शुभ माना गया है। कबूतर का दर्शन साक्षात शिव जी के दर्शन के समान माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को 23 पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप भी अपने जीवन काल में अमरनाथ धाम जरूर जाएं और पुण्य के भागी बने। ओम नमः शिवाय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।